रहुओ घर के इज्जत बा। आखिर बेटी बहन बगैचा में केहू के नानू सूती जाके तहसीलदार साहब डंडा उठवा दे नियम के मारे खातिर। हमारे घर वाले 50,000 रुपया उनको सभी लोग मिलकर दिए थे। सभी लोग के घर से एक घर से 50,000 रुपया मिला था। कोई नहीं जाएंगे यहाँ से, कोई नहीं जाएंगे, कभी कोई नहीं जाएंगे। भगवान रक्षा करेंगे, भोलेनाथ रक्षा करेंगे। चलिए चूल देखे हर घर में। कुशीनगर जिले के थारी बार में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर जितने भी गरीब परिवार हैं सभी के घरों को उजाड़ा जा रहा है। पीछे देखेंगे तो जो बुलडोजर है वो लगा हुआ है और इसी बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर जितने भी मकान बनाए गए थे सबको उजाड़ा जा रहा है। यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इनके घर को देखने के बाद ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये किस तरीके के लोग हैं और ये अपने इसी झोपड़ी में रह करके गुजर बसर करते थे, लेकिन अब इनको यहाँ से भी भगाया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन इस समय इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग परेशान हैं और यहाँ पर हमने जितने भी घर देखे हैं सभी जो घर हैं वो झोपड़ी के देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। कब से आप लोग यहाँ पर रहती हैं? साहब जी, हमारे दादाजी मर गई नहीं है, हमारा दादाजी के पिताजी मर गई नहीं है, ठीक नो। तो हमरो पिताजी के उम्र कुछ हो गई, हमरो भी शादी हो गई, हमरो भी कुछ उम्र हो गई, ठीक ना। तो हम ही कहतनी तो लेखपाल साहब के काल धमकी उमकी दिहल गई, प्रधान जी धमकी दहनी, ठीक नो, कि गणासी फरसा कर लेकर के आना है, सबको काट देना है, ठीक नो। ये धमकी उमकी देके एसडीएम साहब के साथ हमनी के काल जाके मौका मांगनी जान तहसील में, कहीं से दूसरा ठाई से ना नोटिस आइलो ना आदेश आइलो। सब केहू के जबरदस्ती लिया के लेखपाल साहब के भी जबरदस्ती हमनी के बात करनी है। लेखपाल साहब से कहनी है हाँ हम काल कहनी मुकदमा चलता, ठीक। अच्छा, ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो आप सबको नोटिस भी नहीं दिया गया था कि आप लोग अपना घर खाली कर लीजिए? ना साहेब, नोटिस कौनो नहीं हमने के लगे आई। नोटिस आई रही तो एक हफ्ता का मौका आवेला, एक हफ्ता के लिए मौका मांगनी है जान, हमनी के केहू ना दी हल साहेब। अब जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी परिवार हैं इनको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है कि आप सबके जो मकान है उस पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी या फिर आप लोग खाली कर दीजिए। और ये लोग इस समय अपना काम धंधा कर रहे थे, लेकिन तभी जो है कि प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग रो रहे हैं। हाथ जोड़ के सारा महिला कनी जाने साहेब, रहुओ घर बेटी बहन बालो, रहुओ घर के इज्जत बा। आखिर बेटी बहन बगैचा में केहू के नानू सूती जाके तहसीलदार साहब डंडा उठवा दे नियम के मारे। ये होला, ये सरकार के नियम है, ये सरकार के। हम योगी जी से ये कहल चाहतनी कि केहू के बेटी बहन के साथ ही है वही साहब जी, हम तो ये कहतनी बस इतने अगर हमनी के ठीक हो गल जौन भइल, पैसा दे के ऊपर कौनो नोटिस नहीं खाई। हम सबको मारने के लिए हाँ लाठी डंडे भी उठा दिया, पुलिस प्रशासन से डंडा उठवानी है, धक्का मार के भगवा दनी हो जैसे हमनी के। क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भगो यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा। पहले यहाँ पे सर मुकदमा चल रहा था, इस पे स्टे लिया गया, स्टे के 15 दिन के बाद यह पट्टा काटा गया। प्रशासन इसमें आप जानते हैं कि जिसमें बाघ होता है उसमें वह कृषि योग्य भूमि नहीं होता है, फिर भी कृषि योग्य उसको पट्टा काट दिया गया, जबकि इसमें पूरे मुसहरों का नाम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी जमीनें हैं इसका कागजात तो आप सबके पास होगा ही? पूरा कागजात है हम लोगों के पास और इनके पट्टा के हम लोग 15 दिन पहले स्टे आ चुका था, जबकि उस स्टे में प्लस खेसरा में बाघ दर्ज है। इसमें लेखपाल साहब जो पहले रह चुके हैं वो भी रिपोर्ट लगाए हैं कि इसमें 100 साल पुराना पेड़ है, फिर भी कृषि योग्य भूमि का पट्टा कैसे कट गया सर? स्टे होते हुए भी कैसे पट्टा कट गया? क्या किसी अधिकारी ने इस पे गैर किया? आप लोग वैसे रहने वाले कहाँ के? हम लोग बस इसके बगल वाले धर्मपुर के रहने वाले हैं। इधर भी खेत हम ही लोग का है, ये खेत के बीच में हम लोग का ये बंजारी, मतलब इस मौजे में आप सबका पड़ता है, इस गांव में खेत इसी मौजा में पड़ता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी चाचा जी? 70 वर्ष। 70 साल। आप लोग यहाँ पर कब से रहते हैं? हम तो बच्चे पर से रहते हैं, मेरा बाबा दादा सब गुजर गए हैं। बाबा दादा भी यहाँ पर रहते थे और आपकी उम्र जो है वो 70 साल होगी, तभी आप भी यहीं पर रहते थे? यहीं पर रहते। तो इससे पहले कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती? यार तकले नहीं है। क्या चीज? ऊ ढेकलवा के भगवा दनी है, एसडीएम साहब हो गइल बनी, वो तो केहू के बेटी है, डंडा उठवा के भगवानी है। हमनी के माल जाल पर जेसीबी चलवा देता नहीं तो होने लेके भागत नहीं जान। हमनी के कौनो हमनी के लगा नोटिस नहीं। आंसू अब आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ का परिवार है यहाँ पर रह रहा है, और ये चाचा जो बगल में दिख रहे हैं इनकी उम्र 70 साल है और ये कह रहे हैं मेरा पूरा जो बचपन है वो यहीं पर गुजरा है और मेरे क्या हमारा जन्म यहीं हुआ है। बताइए, यहीं पर इनका जन्म भी हुआ है और इनके भी जो पिताजी थे वो भी यहीं पर पले बड़े थे, लेकिन फिर भी अब आज के टाइम में यहाँ पर पूरे परिवार को यहाँ पर